ये देखिए सर, कैसी बनी है? ठीक है। क्या सिर्फ ठीक है? नहीं सर, बहुत अच्छी है। हैदराबाद में इससे अच्छी चूड़ियां और कोई नहीं बनाता। ऐसा ही तो मार्केट में नाम नहीं बन गया सलमा चूड़ी का। ऐसी बातें मुझसे ना किया करो, ग्राहकों से किया करो। और मुझे पता है कहाँ कहाँ और कौन कौन बनाता है ऐसी चूड़ियाँ। लगता है आप संभले नहीं। अपने आप को संभालें सर। क्या मतलब? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अगर आपकी तवज्जो काम पे से हट गई तो सारा काम भी ठप हो सकता है। क्या मतलब? आई एम सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ। अहमद, ये सब सफाई कर दो। चाचा अबू, आप यहाँ हैं? मैं आपको कल से कॉल कर रहा हूँ। और क्यों आया तुम? क्या लेने आए हो आप यहाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? बकवास बंद करो। ये सिला दिया तुमने मुझे? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरे बारे में बकवास करते हुए? मैंने कुछ नहीं किया साहब। छोड़ो इसे और चुप हो जाए इधर से। लेकिन चाचा अबू, ये एक नंबर का हरामखोर है। मैं कह रहा हूं बकवास बंद करो, जाओ। रिहान शेख का एक छोटा सा कारोबार था चूड़ियां बनाने का, लेकिन जिंदगी ने रिहान शेख और उसकी बीवी को तकालीफ और परेशानियों में उलझा के रख दिया था। दोनों खुश रहना चाहते थे लेकिन रह ना पाते। क्या रिहान शेख और उसकी बीवी कभी चैन की जिंदगी बसर कर सकेंगे या जिंदगी यूं ही उनको उलझा के रखेगी? ये है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। रिहान शेख अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। हेलो, कैसी हो? कितनी दफा फोन करोगी? आज देर हो जाएगी मुझे जरा। अच्छा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। भाई 2 प्लेट रबड़ी पार्सल कर दीजिए। 2 प्लेट रबड़ी पार्सल है क्या बेटा? अच्छी वाली दीजिएगा। हैदराबाद में हमसे अच्छी रबड़ी किसी की नहीं। ये क्या है? नजर नहीं आ रहा? नजर तो आ रहा है, मगर आपने तो कहा था मैं लेट आऊंगा। देख लो, है ना सरप्राइज। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। रबड़ी खाओगी? नहीं। ठीक है, मैं खुद ही खा लेता हूँ। अच्छे हैं बहुत। देखा, तुम्हें पसंद आए ना? एक चीज तो मुझे पता है कि सलमा बेगम को क्या पसंद है और क्या नहीं। दवाएं खा ली तुमने? नहीं, खत्म हो गई थी। मैंने ताबिश को पैसे भी दिए थे कि लेते आना, देकर गया? नहीं, अगर दे भी जाता तो क्या होगा, मर ही तो जाना मैंने कुछ दिनों में। फिर से वही बातें। कितनी दफा मना किया कि ऐसी बातें मत किया करो। जरा सी बीमार होती हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम मर जाओगी। ये जरा सी बीमारी नहीं है रेहान। क्या आप नहीं जानते डॉक्टर क्या कहते हैं? बकवास करते हैं डॉक्टर, झूठ बोलते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम भी जिंदा रहोगी। और आइंदा तुमने ऐसी बात की ना मैं तुम्हारे लिए फूल लाऊंगा और ना ही रबड़ी। अच्छा, माफ कर दो। नहीं माफ करूंगा मैं, बहुत बुरी हो तुम। अच्छा, अगर मैं इतनी बुरी हूं तो ले आओ ना कोई अच्छी वाली। सोच लो, ले आऊंगा।
रोना मत फिर। मैं क्यों रोऊंगी भला? ये क्या कर रही हो? उसको ही पहनाना। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों में प्यार ऐसा ही था जैसे किसी नौजवान को किसी दोशीज़ा से होता है। अगर यही दोनों होते तो प्यार कायम रहता, लेकिन और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। भाईजान चाय पियेंगे या बोतल? नहीं, बस रहने दो। कुछ तो पिए ना। चलो चाय मंगवा लो। सादिक 2 चाय लाना। जी भाई, खैरियत तो है, आप यहाँ आ गए? कहाँ है खैरियत? काम है ठीक चल नहीं रहा, नुकसान पे नुकसान। कभी कभी तो दिल करता है कि घर पर बैठ जाऊं बस। ऐसा ना बोलें भाई साहब, काम में कभी ऊंच नीच तो आ ही जाती है ना। अब मुझे देखें, कभी फायदा कभी नुकसान, हजारों की चूड़ियां चुटकी में खराब निकल आती हैं। खुदा पे तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर तो तवक्कल है, मगर अब खुद पर तवक्कल नहीं रहा। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं अब कराची में तो रह नहीं सकता, काम लाहौर में है, बस ताबिश की वजह से रहना पड़ रहा है। अगर मैं लाहौर चला जाऊं तो कुछ बेहतर हो सकता है। तुम ताबिश को यहाँ अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मैंने कब मना किया उसे यहाँ रहने से? बेटा बनाया मैंने उसे, वो आपका नहीं मेरा बेटा है, और ये सब कुछ उसी का तो है। ठीक है, अच्छा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, जैसे निकलेंगे लौटा दूंगा तुम्हें। जी जी, कितने पैसे चाहिए भाईजान? पैसे तो ज़्यादा चाहिए, मगर तुम 5 लाख दे दो। 5 लाख? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, परेशान मत हो। रेहान पे अपने भाई फरीद का इजाफी बोझ भी था। वो ताबिश को अपना बेटा बना चुका था, जो अपने अब्बू फरीद के साथ कराची में रहता, लेकिन ताबिश को हैदराबाद आना अच्छा नहीं लग रहा था। अबे तूने फर्नीचर की दुकान खोल ली, बहुत आला काम कर दिया तूने। बस यार, मालिक की मेहरबानी है। कौन आ रहा है? जी अब्बू। हाँ, कहाँ हो? हाँ अब्बू, वो जरा दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, मुझे पता है कितना पढ़ते हो तुम। अब्बू आपने मेरी जासूसी के लिए फोन किया, कोई काम है? मैंने बात कर ली है रेहान से, तुम यहाँ आ जाओ हैदराबाद इनके घर। कैसे आ जाऊँ? पढ़ाई छोड़ के आ जाऊँ क्या? क्यों पढ़ाई छोड़कर आ जाऊँ? यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? और जैसे सारी उम्र तो तुमने कराची में ही पढ़ाई की है ना, अभी सिर्फ 2 साल ही तो हुए हैं। पता है, मगर 2 साल और हैं, ये तो खत्म हो जाए। बात समझते नहीं हो तुम। यहाँ आके रहो, कारखाने के काम को समझो। तुम्हें बेटा बनाया रेहान ने, शुक्र करो कि रेहान की कोई औलाद नहीं, तुम्हारा ही होगा ना ये सब। वैसे भी उसकी बीवी तो मरने वाली है, इससे पहले कि उसकी बीवी उसके कान भर दे तुम यहाँ आकर कब्जा कर लो। आप ही कर लें कब्जा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हें बेटा बनाया है उन्होंने, मुझे नहीं। और जो तुम्हारा होगा वो मेरा भी तो होगा। ओहो अब्बा जान, वो कौन सा कल मर रही है? मैंने कह दिया ना, यहाँ आकर चाचा से मिलो। शाबाश, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे रही है और तुम्हें कराची के सपने सता रहे हैं। हाँ। फरीद भाई को मना नहीं कर सकता था मैं, पैसे मेरे पास थे नहीं। मैंने सलमा से बात की। खाओ ना तुम भी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो आप कुछ बता रहे थे ताबिश के लिए? हाँ, वो फरीद भाई आए थे आज मेरे पास। अच्छा अच्छा, खैरियत? क्या कह रहे थे? कारोबार नहीं चल रहा उनका अच्छा, कह रहे थे कुछ पैसे चाहिए। कितने? ज़रूरत तो उनको ज़्यादा है, मगर 5 लाख रुपए मांग रहे थे। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या करना था, उनको भी पता है कि मेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे। तुम्हारा इलाज चल रहा है और एक एक पाई जमा कर रहा हूँ, लेकिन देने तो हैं। अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो ही जाएगा, तुम फिक्र ना करो।
कह रहे थे महीने बाद मिलने हैं, वापस कर दूंगा पैसे। और ताबिश? फरीद भाई कराची से लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो कह रहे थे कि ताबिश के लिए उन्हें वहाँ कराची में रहना पड़ रहा है। कह रहे थे उसे रख लो ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। मैंने कहा ठीक है। अब उसे वहाँ कराची में अकेले पढ़ाने का खर्चा तो मैं उठा नहीं सकता, इसलिए यहाँ रहेगा, काम भी सीख जाएगा और फिर आगे उसी को तो काम चलाना है हमारा। आपके पास 5 लाख हैं फरीद भाई को देने के लिए? 3 तो हैं, 70 कल मिल जाएंगे, बाकी कुछ दिनों में करके दे दूंगा उन्हें। वो मेरे पास कुछ सोना रखा है। नहीं, तुम्हारा मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कर लूंगा इंतजाम, तुम फिक्र ना करो। ओहो, बात तो सुने, मैं सोना पहनती कहाँ हूँ? आखिरी बार 2 साल पहले शादी में पहना था और वैसे ही रखा हुआ है। जब फरीद भाई पैसे वापस करेंगे तो मैं दोबारा बनवा लूंगी। मेरा दिल नहीं मान रहा, कहा ना रख लो, बुरे वक्त के लिए काम आ जाएगा। अब इससे ज्यादा और बुरा वक्त क्या होगा? आइंदा तुमने ऐसी बात की ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, समझी? अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अच्छा, नाराज क्यों होते हैं? खाना खाएं। खाएं ना। खाएं। ताबिश रिहान के पास आया तो रिहान ने ताबिश को मनाने की भरपूर कोशिश की। कुछ अक्लमंदी सीख बेटा, क्या मिलेगा पढ़ाई में? यहाँ लगा लगाया कारोबार मिल रहा है और वो भी मुफ्त में। तो वैसे भी मेरा ही है, भागा थोड़ी ना जा रहा है। ये जो सलमा है ना, बड़ी खुदा तर्द औरत है। कहीं ऐसा ना हो जाते जाते अपना हिस्सा यतीम खाने के हवाले कर जाए। जब मौत नज़र आती है ना तो इंसान फरिश्ता बन जाता है। वो समझता है कि खैरात देने से खुदा खुश होता है। अब सलमा ने जाना तो है, तो हमें क्यों मार कर जाए? क्या कह रहे हैं अब्बू? अम्मी है वो मेरी। चल हट, अम्मी है तुम्हारी अम्मी जब तू 10 साल का था ना तो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये इजाद की माँ है, बल्कि यूँ समझो तो फायदे की माँ है। अगर आपको इतनी ही नापसंद थी फिर मुझे वहाँ भेजा क्यों? उल्लू के उल्लू ही रहना, कौन पालता तुम्हें? यहाँ तो मैं दूसरी शादी करता, या फिर तुझको रेहान और सलमा को दे देता। बोलो क्या ठीक था? ठीक है अब्बू, मुझे अब हिस्ट्री में नहीं पढ़ना प्लीज। आप मुझे ये बताएं कि मुझे करना क्या है। देखो बेटा, उनके घर पे रहो। सलमा तो वैसे भी जाने वाली है, फिर घर भी तेरा और कारखाना भी तेरा। चलें। तुम्हारे अब्बू ठीक ही तो कह रहे हैं, क्या मसला है यहाँ? अच्छा अब्बू, जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? शाबाश बेटा, यहाँ रहोगे तो काम भी सीख जाओगे। मैं वहीद को बोल देता हूँ। जी चाचा अब्बू। वहीद, चलो भाई रेहान, मैं अब एक बड़ी परेशानी से बच गया। शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? ताबिश आपका नहीं मेरा बेटा है। अच्छा, वो दूसरे काम का भी हो गया है, कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वो बात तो बाद में करेंगे ना। अरे चाचा अब्बू, कौन सी बात? हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? वहीद, ये ताबिश है, ये यहाँ आया करेगा, इसको कारखाने के सारे काम सिखाते जाना। और हाँ, कहाँ से ऑर्डर आता है, कहाँ जाता है, इसको सारी डिटेल बता देना जो ये मांगे, और इसे अपना भाई समझना। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ का मुंशी है? मैनेजर है, नया आया है, बहुत अच्छा काम करता है। तुम आए नहीं थे ना इतने अरसे से। सर मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, और ऐसा करो ताबिश को अपने साथ ले जाओ, कुछ नए लोग आए उनसे भी मिलवा दो। जाओ बेटा। आइए, तशरीफ लाइए। अच्छा लड़का है, मगर बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ज़्यादा प्यार मिलने की वजह से थोड़ा बिगड़ गया है। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा।
सलमा ताबिश के आने की खबर पे बहुत खुश थी। शाम को हम दोनों साथ आए। सलमा, फिर कोई सरप्राइज देना है आज? पूछो तो जाने। ताबिश आया है, आपके पीछे खड़ा है। तुम्हें किसने बताया? ताबिश बेटा, इधर आओ, अपने चचा अब्बू को बताओ मुझे किसने बताया है। तुमने बताया? जी, आपको क्या लगता है हमेशा आप ही हमें सरप्राइज देते रहेंगे? कभी कभी हम माँ बेटे भी तो आपको सरप्राइज दे सकते हैं ना। कमाल है भाई, अजीब दौर आ गया, बेटा बाप से भी आ गया है। अब वो दौर आ गया है, बेटे पैदा नहीं होते, बाप पैदा होते हैं। हाँ भाई, आजकल की औलाद बहुत तेज है। बेटा, तुम्हारा सामान कहाँ है? गाड़ी में है, लेकिन अभी थोड़ा लाया हूँ, दोबारा कराची जाना पड़ेगा। और वैसे भी वहाँ से यहाँ माइग्रेशन होनी है तो कुछ दिन तो लगेंगे ना। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा एक जानने वाला है वहाँ। तुम्हारा कमरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, सोना। माँ को छोड़कर चला गया था बेटा, तुम्हें हमारी याद नहीं आई बेटा? पढ़ने गया था माँ, वो भी तो जरूरी है ना। लेकिन अब आपके पास है, आपके साथ ही रहूंगा। भाई अब खाना लगवा दो। लगवा नहीं दूं, बल्कि मैं खुद लगाऊंगी। आज मासी छुट्टी पर है। एक तो मैं इस मासी से बहुत तंग। अच्छा बस बस, गुस्सा ना खाएं, खाना खाएं। ताबिश घर आ गया था, लेकिन उसके अब्बू फरीद की चाल कामयाब होगी या नहीं ये आगे चल के खुलेगा। फिलहाल ये देखिए कि ताबिश का रवैया वहीद के साथ कैसा था। जी सर। बैठो। थैंक यू। पिछले एक महीने में प्रॉफिट इतना कम क्यों है? सीजन ऑफ होता है ना, तो उसमें प्रोडक्शन भी कुछ कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड भी इतनी नहीं होती ना। चूड़ियों का कौन सा सीजन होता है? ये मैंगो थोड़ी है। सीजन होता है। आप समझे नहीं, साल में एक मरतबा कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री को मेंटेनेंस के लिए बंद करना पड़ता है, फिर दोबारा 100% प्रोडक्शन के लिए कुछ दिन तो लगते हैं ना। रेहान साहब को ये सब कुछ मालूम है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो सब कुछ रेहान साहब को मालूम है, मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना। है? जी जी। अब मुझे क्या पता कि तुम यहाँ लॉस शो कर रहे हो और अंदर ही अंदर जी क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे मजदूरों से बात करनी है, बुलाओ ने। जी अभी बुला। आओ, सेठ साहब बुला रहे हैं। सर, चाचा अबू से पहले यहाँ जो कुछ भी होता था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे काम करने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। मुझे काम चोरी पसंद नहीं है। ताबिश साहब। बस, मैं बात कर रहा हूँ ना। जिसे भी छुट्टी चाहिए वो कल से काम पर नहीं आएगा, और जो भी छुट्टी करेगा उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाएंगे। और जो लोग आज नहीं आए हैं, तुम उसे बता देना, अगर किसी को भी कोई मसला है तो वो अभी यहाँ से जा सकता है, वरना काम पे लग जाओ। चलो चलें, आप लोग जाएं काम कर। आपको इन लोगों के साथ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? मजदूर हैं वो हमारे, पैसा लेते हैं ये। मजदूर हैं, गुलाम नहीं। मेरा मतलब है बहुत अच्छे कारीगर हैं। अगर 2-4 कारीगर चले गए तो आपका काम बहुत स्लो हो जाएगा, और हो सकता है रुक भी जाए। तुम्हें नहीं पता, ये लोग बहुत कामचोर होते हैं, ऐसे ही टाइट रखना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, इनको ज़रा तरीके से हैंडल करना पड़ता है, और कभी कभी तो कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, बस अब जाओ यहाँ से। अच्छा उठो, ये सिरप पी लो। मैं नहीं पीऊंगी, मैं तंग आ गई हूँ दवाइयाँ खा खा कर। ओहो, मेरी खातिर पी लो ना। देखो जी फरीद भाई। हाँ यार, कैसे हो?
क्या हुआ मेरे काम का? मैं इंतज़ार कर रहा था कि पूरे हो जाएं तो आपको भिजवा दूं। अभी कल ही एक जगह से मिलने हैं पैसे। जैसे पूरे होते हैं मैं भिजवा दूंगा। अगर ना भी होवे ना तो 4-30 हैं मेरे पास, मैं भिजवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है। देखो कल मैं लाहौर जा रहा हूँ कराची से। और ताबिश कैसा है? जी ठीक है, कारखाने में है, बहुत मेहनत कर रहा है। उसके आने से मुझे बहुत आसानी हो गई है। मैं तो अपना ज़्यादा वक्त सलमा के साथ गुजारता हूँ। आपको तो पता है कि उसे केयर की कितनी ज़रूरत है। अच्छा चलो ठीक है, कल मुझे बता देना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ताबिश नौजवान था और उसके गुस्से की वजह से रिहान के कारोबार को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन ताबिश ऐसा ना सोचता। तेरे मजे मेरे भाई, बैठे बिठाए गाड़ी, कारोबार सब तो मिल गया तुझे। अभी कहाँ यार, सब उधार पे। सब कुछ तो चाचा अब्बू का है। तो उनका मतलब तेरा है ना मेरे भाई। खैर, चाची का क्या हाल है? चाची? अबे चाची का बहुत बुरा हाल है यार। अब्बू बता रहे थे कि शायद मुश्किल से वो बच पाए। बहुत ही मुश्किल नाम है बीमारी का। मुझे तो बीमारी का नाम भी नहीं पता। डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद अमेरिका लेके जाना पड़े उन्हें। तो ले जाएंगे तुम्हारे चाचा? कहाँ यार, अगर पूरा कारखाना भी बेचना पड़ा तो मुश्किल से पैसे इकट्ठे होंगे। तो बेच देंगे ना यार, आखिर उनकी बीवी है। पागल हो गया क्या यार? भाई मेरे अब्बू चाचा अब्बू को कभी भी कारखाना बेचने नहीं देंगे मेरे भाई। देख भाई, अगर कारखाना बेच दिया तो मेरे हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं ना। कारखाना मेरे नाम होने का एक ही तरीका है। बहुत गलत है यार। अगर उनकी जगह तेरी अम्मी होती तो क्या तेरे अब्बा भी उनके साथ यही करते? जितने संगदिल वो है ना, शायद। अबे छोड़ यार, तू नहीं समझेगा ये बातें। चल गाना सुना। मैं अबे हाँ ना तू। तो सुन। सलमा की तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि उसको बाहर लेकर जाओ, मगर इतना पैसा ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम चाचा अब्बू। वालेकुम सलाम। कैसे हो? देर कर दिया आज। हाँ वो ज़रा अपने दोस्त लतीफ़ के साथ था। कारखाने में सब ठीक है ना? हाँ क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं गया नहीं ना इतने दिनों से। सब ठीक है। आप परेशान हैं? नहीं तो वैसे ही तुम्हारी अम्मी का सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कभी कभी। आप सोचना छोड़ें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो ठीक जा रही है ना? पढ़ रहे हो ना ठीक से? चाचा अबू सब बिल्कुल ठीक जा रहा है। आप मेरी वजह से परेशान ना हो। शाबाश बेटा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, ठीक है? जी। हाँ वहीद, कहाँ? मेरे पास आओ। जी सर। वहीद, ये तुम खाते देख रहे हो ना? जी नहीं, जब से ताबिश साहब आए ना वही चेक कर रहे हैं। अच्छा। क्यों सर, खैरियत तो है ना? हाँ वो नहीं, काम तो ठीक चल रहा है ना? चल तो रहा है सर, मगर क्या? 2-4 अच्छे कारीगर काम छोड़कर चले गए हैं। क्यों? सर मैं कहना तो नहीं चाह रहा था आपसे, मगर मजबूरन कहना पड़ रहा है। जब से ताबिश साहब आए हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। उनके ख्याल में किताबी तरीके से कारखाना अच्छा चल सकता है, मगर ऐसा नहीं है सर। हर आदमी को उसके तरीके से लेकर चलना पड़ता है, कभी सख्ती कभी नरमी। अच्छे कारीगर बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं सर। प्लीज़ आप उन्हें समझाइएगा, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम ना आए, वरना वो समझेंगे कि मैं आपके कान भरता हूँ। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर, थैंक यू।
रिहान को खातों में कुछ गड़बड़ लगी। ताबिश दोनों तरफ से लूट रहा था। उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस कर, झूठी तसल्लियां ना दे। सबको पता है मैं नहीं बचूंगी। अगर ऐसी बातें करेगी ना तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, चल सर दबा, ऐसी बातें नहीं करूंगी। अम्मी वो कुछ पैसे चाहिए थे। आई मीन एक फ्रेंड को चाहिए, उसे सख्त ज़रूरत है। अच्छा, कितने पैसे? मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से। नहीं 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 नहीं, चाचा अब्बू से बात मत कीजिएगा। और वैसे भी वो कहाँ देंगे, 1 लाख रुपए चाहिए। इतने पैसे? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे अब्बू से कुछ पैसे छुपा कर रखे हैं मैंने। 80,000 हैं, वो ले लेना कल। हाँ हाँ अम्मी, इतने ठीक है, थैंक यू। मैंने ताबिश से फैक्ट्री के बारे में बात की। ताबिश बेटा सुनो। जी अब्बू। बैठो। जी बोले। बेटा आजकल कारखाने के खाते तुम देख रहे हो ना? जी क्यों? कुछ पैसे इधर उधर थे, कहाँ गए? क्या बताऊं आपको, ये जो वहीद है ना, 1 नंबर का कामचोर इंसान है। और आप तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं, आपको तो कुछ नहीं पता। इतने अरसे से डील छोड़ी हुई है और आप कुछ पूछते भी नहीं है उससे। बहुत सारी चोरियां मैंने उसकी पकड़ी हैं। हाँ, एक दफ़ा 40,000 लिए थे, मेरे दोस्त को ज़रूरत थी, और जैसे ही वो वापस कर देगा तो मैं आपको दे दूंगा वापस। अच्छा बेटा ठीक है। तो तुम मेरी चुगलियां लगाओगे? हाँ, ये कारखाना सिर्फ मेरा है समझे? तुम ऐसा करो कि अपना बोरी बिस्तरा संभालो और यहां से चले जाओ। एक्सक्यूज मी ताबिश साहब, मैं रेहान साहब का मुलाजिम हूँ, आपका नहीं। क्या 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 बोला? ये कारखाना तेरे बाप का नहीं है, दफा हो जाओ। मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू। हाँ हेलो। जी बेटा। हाँ चाचा अब्बू, मैंने वो वहीद को काम से निकाल दिया है, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। बेटा वो तो आपको मेरी इज्जत की परवाह नहीं है? मैं आपको बता नहीं सकता कि वो आपके खिलाफ क्या बोल रहा था। अच्छा तुम घर हो, मैं फिर बात करता हूँ। हाँ ठीक है। खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ वो वहीद और ताबिश में कुछ मसला हुआ है, तुम फिक्र नहीं करो। आपने भी तो पूरा कारखाना एक बच्चे पर छोड़ दिया है। कल को अगर कुछ हो गया तो आप तो ताबिशी को डांटेंगे ना। कभी कभी हो आया करें। कहा ना तुम फिक्र ना करो। मैंने फैसला कर लिया था, मैं फैक्ट्री बेचकर या गिरवी रखकर सलमा को बाहर ले जाऊंगा। हेलो फरीद भाई। हाँ बोलो, खैरियत है? 2 मिस कॉल पहले भी थी तुम्हारी। भाईजान मैंने फैसला किया फैक्ट्री बेच दूं। क्या पागल हो गए हो? शायद बाहर सलमा का इलाज हो सकता है। क्या इलाज हो सकता है उसका? 8 साल से वो औरत बेड पर पड़ी है। क्या करना है उसका इलाज करा के? जितने पैसे तुम उस पर खर्च कर चुके हो
अब रह क्या गया है? मैं कारखाना बेच दूंगा ना, शायद एक उम्मीद है ठीक हो जाए। तुम जज्बाती हो रहे हो। अगर वहां भी इलाज ना हुआ तो फिर क्या खाओगे? कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। तुम अभी रुको, मैं 2 दिन में हैदराबाद आ रहा हूं, फिर बात करेंगे। आपने कहा था 5 लाख महीने में वापस कर दूंगा, उसका क्या हुआ? तीसरा महीना हो रहा है। आ रहा हूं, बताता हूं, फिक्र ना करो। हेलो, कहाँ हो तुम गधे? लतीफ के साथ था। तुम्हारा मुस्तकबिल बिकने जा रहा है और मौसूफ वहाँ दोस्तों में मजे उड़ा रहे हैं। खुदा तुम्हारे जैसी औलाद किसी को भी ना दे। अरे हुआ क्या है ये तो बता दें। मैं आ रहा हूँ कल हैदराबाद, फिर बात करता हूँ तुमसे। फरीद हैदराबाद आके सीधा सलमा के पास आन पहुंचा। कुछ पियेंगे आप? मैं कुछ पीने नहीं आया, बात करने आया हूँ तुमसे। जी फरीद भाई बोलिए, खैरियत तो है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम जिंदा बच पाओगी? जी क्या मतलब? तुम अच्छी तरह समझती हो मतलब। जो कुछ मेरे भाई ने जिंदगी में कमाया तुम पर लगाया, प्लॉट तक बिक गया तुम्हारे इलाज पर, मगर क्या फर्क पड़ा? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बेवकूफ रेहान तुम्हारे इलाज के लिए अपना कारखाना बेचना चाहता है ताकि तुम्हें बाहर ले जा सके इलाज के लिए। यहां कुछ नहीं हुआ, वहां क्या होगा? और अगर इलाज हो भी गया तो खाओगी क्या तुम लोग? मिट्टी? मुझे तो रेहान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्ही ने कहा होगा उसे ऐसा कि तुम खुद तो मरी रही हो और चाहती हो कि जो लोग पीछे जिंदा बचें वो भी मर जाएं। खुदा का खौफ करो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे दिल को कुछ हो रहा है। बस बस बंद करो ये ड्रामा और माफ कर दो हमें, जान छोड़ो हमारी। हाँ। मैंने सलमा को नहीं बताया था कि मैं फैक्ट्री बेचने लगा हूं। मैंने जब उससे कहा तो उसने साफ मना कर दिया। वो मैं कारखाना बेच रहा हूँ। पता है। पता है? किसने बताया? जिसने भी बताया है। अगर आप ना बेचें। मैंने सबसे मशवरा कर लिया है, सबने यही कहा है कि अगर सलमा का इलाज हो सकता है तो ठीक है, और फरीद भाई ने भी कहा है कि अगर उनकी भी मदद की जरूरत है तो वो तैयार हैं। आपको मेरी कसम, ना बेचें, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं। चुप करके सो जाओ, जो मैं कर रहा हूं ना करने दो, और जो मुझे ठीक लगेगा ना मैं वही करूंगा, समझी तुम? सलमा जो पहले ही बिस्तरे मर्ग पे थी, फरीद के साथ होने वाली गुफ्तगू की ताब न ला सकी और चल बसी। रिहान तन्हा रह गया और सलमा के जाने के बाद वहीद रिहान के पास आया। अब क्यों आए? सर आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। इसीलिए छोड़ के चले गए थे तुम? नहीं सर, मैं छोड़ के नहीं गया, निकाला गया हूँ। जब मेरे बेटे से मुंहमारी करोगे यही होगा ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं आपको सब कुछ सच सच बताने आया हूँ। बोल दो जो बोलना है। सर ताबिश आपका मुंह बोला बेटा सही, मगर वो और आपका भाई शायद आपसे मुखलिस नहीं है। अब तुम भड़काने आए हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक दफ़ा तफसील से मेरी बात तो सुन लें, फिर आपकी जो मर्ज़ी जो समझें। वो दरअसल ताबिश और आपके भाई ताबिश का एक दोस्त है, यहीं हैदराबाद में रहता है। इत्तेफाक से वो मेरा जानने वाला भी है, उसी ने मुझे सब कुछ बताया।
उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि खून के रिश्ते ऐसा कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर, मगर यही सच है। मैं हार गया था, सलमा भी ना रही, भाई ने धोखा दे दिया। मैं खाली हाथ था। ताबिश सलमा के जाने के बाद कराची चला गया था। वापस आया तो बहुत मुंहमारी हुई। कटाओ बेटा, चाचा को बुलाओ। क्या लेने आए हो आप यहाँ तुम? मेरी बात तो सुन यार। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मेरी सलमा को छीना है तुम लोगों ने। यार ये लोग तो कान भरते हैं। खून सफेद होना सुना था, लेकिन तुम लोगों में तो खून ही नहीं है। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों की खातिर, और तुमने क्या किया मेरे साथ? कातिल हो तुम लोग, मेरी सलमा के कातिल हो। दबाओ जाओ, दबाओ जाओ। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। शेर बहुत आम है, लेकिन इसका मफहूम बहुत खास है। कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। एहसान जरूर करो, लेकिन दूसरी बात भी जहन में रहे, वरना कभी कभी